परामर्श सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिम्मेदारी, गोपनीयता शामिल होती है। इसलिए मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञ के लिए कुछ नीतिपरक सिद्धांत पालन करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे ये बात आ रही है, व्यवसाय रूप में यदि हम गाइड एंड काउंसलिंग को अपने भविष्य ये रोजगार के लिए चुनते हैं तो उसके क्या विशेष सिद्धांतों के अंतर्गत हमें कार्य करना होता है। ठीक है, कोई भी जो व्यवसाय होता है उसके कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के कुछ नियम होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उसके कोई नियम होते हैं, कानून होते हैं। उसके तहत ही परामर्श और मार्गदर्शन यदि कोई व्यवसाय चुनना चाहता है उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। उस सिद्धांतों की हम इस विषय में इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। व्यक्ति और उसकी संस्कृति, भिन्नताओं और मानव अनुभवों की विविधता के प्रति सम्मान और सावधानी से काम करें। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो विभिन्न संस्कृति से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, छोटा बच्चा हो सकता है, बड़ा बच्चा हो सकता है, और विभिन्न तरह के व्यक्तियों से आपका सामना होगा, विभिन्न व्यक्तियों के आपको समाधान करना होगा। तो आपको विभिन्नताओं को सम्मान देते हुए और उसमें विभिन्न सावधानियां, बिल्कुल सतर्कता से आपको ये कार्य करना पड़ता है। दूसरी बात आ रही है इसमें, कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे परामर्श लेने वाले व्यक्ति किसी तरह का कोई नुकसान हो। अब यहाँ पे जो परामर्श लेने के लिए कई बात होते हैं कि आपको बिल्कुल पीसफुल होके, शांत होके उसकी बात सुननी होती है, और ऐसे कई बातें आपको करनी पड़ेगी उनसे, जिससे आपको खुद को भी नुकसान ना हो और अगले को भी तकलीफ नहीं हो। अगले को यह महसूस हो कि वो बिल्कुल सुरक्षित है आपसे बात करके। ठीक है, उसकी बात कहीं जा नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है परामर्श के अंतर्गत, क्योंकि कोई गोपनीय बात आपसे करेगा। तीसरा आ रहा है, परामर्श लेने वाले व्यक्ति और परामर्शदाता पर किए गए भरोसे का सम्मान करें और मुद्दों को दूसरों से बात नहीं करें। यहाँ ये विशेष बात आ जाती है कि जो व्यक्ति परामर्श लेने आ रहा है वो आप पे भरोसा करके आपके पास आ रहा है और अपनी बात बता रहा है, आप पे विश्वास है और उसको लगता है कि ये आप उसकी बात किसी को नहीं बताएंगे और उसका समाधान करेंगे। तो जो आपसे वो बात करेगा उसकी बात आपको किसी दूसरे से नहीं करनी है, दूसरे को कोई उसकी बात नहीं बतानी है। ठीक है, वो उस आपके और उस व्यक्ति के मध्य ही वो बात रहती है। उसके बाद पॉइंट आ रहा है, परामर्श लेने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान बोध बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब उसके अंदर आपका ये कार्य होता है कि व्यक्ति सबसे प्रथम तो वही व्यक्ति आपके पास आएगा जिसमें मतलब कमी होती है, आत्मविश्वास कम होता है। ठीक है, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, विभिन्न शंकाओं से घिरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही आपके पास आएगा। तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति आपको समझनी है और उसको आत्मज्ञान और आत्मविश्वास उसका जागृत करना है। ठीक है, वो आपकी बातों से, आपके विश्वास से ही जागृत होगा और इससे व्यक्ति अपनी समस्या को ध्यान से खुद समझने का प्रयास करेगा आपके द्वारा बताए गए, क्योंकि करना तो उसी को खुद को समाधान है, आपको सिर्फ मार्गदर्शन करना है। ठीक है, संकट की स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने के लिए परामर्श लेने वाले व्यक्ति के विकल्प को तलाशना उसकी वृद्धि में सहायता होता है। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति गुजरता है। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से, क्लाइंट से बात करेंगे तो कई बहुत गंभीर उसकी मानसिक स्थिति उसकी चलती है, तो बहुत धीरे से सही विकल्प की तलाश करके उस समय उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट है, उसकी क्षमताओं के दायरे में उसके व्यवहार करें और उसके मामले में से गहन उपचार की आवश्यकता हो, परामर्श के लिए विशेषज्ञों के पास भेजें, समाधान करने के लिए प्रशिक्षित करें। ऐसे होता है कि बहुत आपके जैसे कोई फील्ड रहेगा तो आप अपने लिए, आपके द्वारा बहुत सारे आपके पेशे के कई व्यक्ति आपके साथ कार्य करेंगे।
तो कई विशेषज्ञ, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले होते हैं। तो आप अगर आपसे वो चीज़ नहीं संभल रही है, तो आप दूसरे के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप उस जगह जाके अपनी बात करें। ये बहुत ही गंभीर विषय से आप कार्य करेंगे, तो ये आपकी दक्षता और विशेषज्ञता के सिद्धांत के अंतर्गत ये कार्य आपको करना होगा। उसके बाद एक कठिन परिस्थितियों में घिरे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं को जानकारी चाहिए, जिससे कि उसके संदर्भ में आवश्यकता उचित मार्गदर्शन करें। अब इसमें फिजिकल, मेंटली, बहुत सामाजिक सारी जानकारियाँ, सारी पढ़ाई आपको बहुत ज़रूरी होती है। तो विषय के प्रति गंभीर रह के ही आपको कार्य करना होगा। ईमानदारी से आपके व्यवसाय के रूप में आपको इसको अपनाना होगा। तो ये एक सिद्धांत के तहत ये कार्य करेगा। परामर्श विशेषज्ञ के लिए कुछ नीति सिद्धांत। ठीक है, आशा है आपको समझ में आए होंगे।